नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अध्याय नंबर प्रथम सुभाषितानी यानी कि मधुर वचन में जो अन्य हमारे संस्कृत साहित्य के बहुत ही बड़े बड़े साहित्य जो है उसमें से अच्छे अच्छे श्लोकों को चुन करके इस सुभाषितानी के पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा था और उनका बड़ा ही आनंद लिया था। तो बच्चों, एक जो क्वेश्चन श्लोक नंबर 7 हमारा शेष बच गया था, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान लगा के सुनिएगा। चिंतनीयाः हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। ये श्लोक क्या कह रहा है? चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। ये कह रहा है चिंतनीया, चिंतन करना चाहिए। विपदाम, विपदाम का अर्थ होता है विपदा, आपत्ति। आदावेव, आदावेव का अर्थ होता है आरंभ में, आने पर। प्रतिक्रिया, उसका उपाय। अर्थात बच्चों, इस लाइन का मतलब यह होता है कि विपत्ति आने से पहले ही हमें चिंतन करना चाहिए, बाधा आने से पहले ही हमें उपाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगली लाइन में इसका उत्तर दिया है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। वहीना शब्द का अर्थ होता है अग्नि। बच्चों, यदि घर में आग लग जाए, गृहे यानी कि घर में आग लग जाए और उसको शांत करने के लिए हम क्या करें? कूप खननम, यदि कुएं को खोदे और कुएं को खोद करके जल निकाले और उस जल के द्वारा उस अग्नि को शांत करे, तो क्या यह कार्य युक्तम है? क्या उचित है? नहीं। कुआं खोद कर पानी निकाल कर फिर घर की अग्नि को शांत करेंगे, घर में लगी हुई अग्नि को शांत करेंगे, तो हमारा समय बहुत ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमारे संस्कृत के विद्वानों ने यह बताया है कि भैया, जब विपदा आ जाए तो उससे पहले ही, विपदा जब प्रारंभ हो जाए उससे पूर्व ही उसको दूर करने के, उसको खत्म करने के उपाय सोच लेने चाहिए, चिंतन कर लेने चाहिए। समझ में आया? देखिएगा इसके शब्दार्थ। गृहे, घर के, प्रदीप्ते जल जाने पर, कूप खननम कुआं खोदना, विपदाम विपदियों के, आदो प्रारंभ में, प्रतिक्रिया उपाय, वहीना अग्नि द्वारा। क्या अर्थ होया? इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्योंकि विपत्तियां आने के बाद में किया गया उपाय उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। ठीक है? समझ में आ गया ना? तो भैया, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कब हम कुआं खोदेंगे? कब हमारा जो कुएं से पानी आएगा, कब हम घर की आग को बुझाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से विपत्ति आने से पहले ही उनका निवारण हो जाना चाहिए, तब हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई संकट, घोर संकट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये जो 7वां श्लोक था वो पूर्ण हो गया और इसी श्लोक के साथ में ये सुभाषितानी नामक आपका अध्याय भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और मैं इसी आशा के साथ में ये उम्मीद भी करता हूं
कि ये श्लोक जो मैंने 7 श्लोक आपको समझाए वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आए होंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों। अब हम आपके इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका प्रश्न है ये बच्चों क्या है? पहला प्रश्न ये कह रहा है पाठ के अंदर जो आपके दिए गए श्लोक है उन श्लोकों को सस्वर पाठे दत्तानाम, पाठ में दिए हुए पद्यानाम, पद्यों का सस्वर वाचनम कुरुतः, सस्वर वाचन करना चाहिए। तो बच्चों इनको इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में कैसे करेंगे? प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में लिखेंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे नीचे, और इस प्रकार से आपको हमेशा उन श्लोक को पढ़ना चाहिए और आपकी प्रार्थना जो सभा होती है उसके अंदर हमको श्लोकों को सुनाना चाहिए। सुबह सितानी श्लोक सुनाने से बच्चों हमें संस्कार मिलते हैं और हमारी अच्छी आदतें पड़ती हैं। तो ये जो पहला प्रश्न जो आपका है इसको श्लोकों के माध्यम से याद करके पूर्ण करेंगे। ओके बेटा। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपकी इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी श्लोक दे रखे हैं उस श्लोकों को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कि पहला है समुद्रम आसाध्य, तो इसको पूर्ण कौन सा श्लोक करेंगे? तो इसमें जो जितने भी श्लोक दे रखे हैं वो श्लोक के माध्यम से आपके प्रश्न पूरे होंगे। यहाँ पे देखो समुद्रम आसाध्य भवंती अपेया, ये जो लाइन दे रखी है आपकी, इस लाइन के माध्यम से आप इन श्लोकों को पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न इसी प्रकार से करेंगे आप। इस लाइन के अंदर इसका उत्तर मिल रहा है समुद्रम आसाध्य दे दिया और उसके आगे लिखना है भवंती अपेया। सारे प्रश्न, पहले प्रश्न के सारे प्रश्न इसी प्रकार से आपको करने हैं और इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे दे दिया यह वचः मधुर सुक्त रसम सर्जंती ही, संतः वचः मधुर सुक्तम रसम सर्जंती। ये जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न के जितने भी आपके उत्तर हैं आप क्या करेंगे बच्चों? अपनी इस पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए श्लोकों के माध्यम से आप इनको करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो खाली जगह है वो आपके पाठ्य पुस्तक में श्लोक के अंदर दी गई है। बच्चों ये तीसरा जो प्रश्न है इसके उत्तर को एक पद में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न आपका क्या बता रहा है? व्यसनित किम नश्यति, व्यसनित बुरी आदत वालों का क्या नाश होता है? और हमने ये पढ़ा है जिस बच्चे की बुरी आदत होती है उसका विद्या फल नाश हो जाता है। किम नश्यति? विद्या फलम नश्यति, व्यसनीन विद्या फलम नश्यति। समझ में आ गया ना बच्चों? दूसरा है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? तो बच्चों मैंने श्लोक समझाते हुए बताया था लुब्धस्य यश नश्यति, यानी कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। कस्य यश नश्यति, लुब्धस्य यश नश्यति। समझ में आ गया ना? तीसरा प्रश्न मधुमक्खी का किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो बच्चों मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? शहद। शहद को संस्कृत में क्या कहते हैं? माधुर्यम। तो मधुमक्खी माधुर्यम जनयति। समझ में आ गया ना बच्चों? ओके। अगला क्वेश्चन है मधुर सुक्त रसम के सर्जंती, मधुर सुक्त रसम, मधुर यानी मीठे मधुर सुक्त वचन रूपी रस को कौन सर्जन करते हैं, निर्माण करते हैं? तो बच्चों ये करते हैं संत जन। कौन करते हैं? संत जन, सज्जन लोग, संत व्यक्ति मधुर सुक्तम रसम को सर्जन करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, समझ आ गया? अगला प्रश्न है अर्थीना केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थीन का मतलब होता है याचक, मांगने वाले के लिए कौन है जो उसको वापस निराश नहीं लौटाता है? तो हमने पढ़ा था वृक्ष, तो केभ्य की जगह आएगा वृक्षेभ्य,
ये जो वृक्ष है वो मांगने वाले को कभी भी निराश नहीं लौटाता है, क्योंकि वो किसी को फल देता है, किसी को पत्ते देता है, किसी को छाया देता है, किसी को जड़ देता है, किसी को लकड़ी देता है, किसी को वलकल निच्छाल देता है, लेकिन कुछ न कुछ देता है और वो किसी को विमुख नहीं जाने देता। इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न आपके क्या हो गए, पूरे। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है अध्योलिखित, अध्योलिखित नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दानां कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखता। तद्भव शब्दों के लिए कृतेन लिए पाठ से चित्वा चुन करके संस्कृत पदों को लिखिए। अब पाठ से चुन करके संस्कृत पदों को कैसे लिखे, तो देखो भैया, सबसे पहले तो बात हमें यह करनी है तद्भव क्या होता है। तद्भव हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के अंदर दो शब्द आते हैं, तद्भव और तत्सम। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तद्भव और तत्सम, इसको समझने का एक बहुत बढ़िया सरल तरीका है। एक मैं लिखता हूं यहां पे हिंदी और यहां लिखता हूं संस्कृत। तो बच्चों संस्कृत शब्द में आता है स, आता कि नहीं आता स। अब बच्चों इन दोनों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें स आता है, ये वाला वाक्य यहां आया ना स, तत्सम। यानी कि जो वाक्य संस्कृत के होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। बच्चों यहां पे क्या आया हिंदी में, द आया ना, और यहां पे क्या आएगा तद्भव में, द। तो इसका मतलब हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। तो बताइए ये कंजूस शब्द तद्भव है या तत्सम है। कंजूस हिंदी का है और हिंदी वाले तद्भव कहलाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हिंदी के शब्द हो गए। समझ में आ गया ना। अब हिंदी के तद्भवों को तत्सम में चेंज करना है, कर लोगे ना। चलो मैं बताता हूं। देखिएगा, कंजूस को कहते हैं कृपण। एक एग्जाम्पल दे दिया है। कृपण का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, और पूंछ का मतलब होता है पूंछ, पुंछ, कुछ नहीं लगाना, च लगाना बीच में, ठीक है ना। मधुमक्खी को बोलते हैं मक्षिका। क्या बोलते हैं, मक्षिका। कड़वा, कड़वे को बोलते हैं कटुकम। लोभी, लोभी को बोलेंगे लुब्धस्य, लुब्ध। तिनका, तिनके को बोलेंगे तृणम। ये मैंने सारे संस्कृत शब्द लिखे हैं जो तत्सम कहलाते हैं, और जो हमारे दिए गए शब्द है वो तद्भव है, ठीक है ना। इस प्रकार से चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट। अब बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्या कह रहा है आपको, तो जरा देखिएगा। अद्योलिखेतेषु, नीचे लिखे गए वाक्येषु, वाक्यों में कृत पदम, कर्ता पद, क्रिया पदम, क्रियापद चानी और चितवाना चुन करके लिखत, लिखिए कौन सा पद कर्ता पद है, कौन सा क्रियापद है। जैसे इन्होंने बताया, एग्जाम्पल देकर के बताया, संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। इसमें संत जो है वो क्या हो गया बच्चों, कर्ता, और सृजंती क्या हो गया बच्चों, क्रिया। तो इस प्रकार से आपको इन 5 वाक्यों में कर्ता और क्रियापद को चुनना है। ओके बच्चों, तो जरा देखिएगा। नद्य समुद्रमासाद्य अपेया भवंती। यहां पे बच्चों नदी जो शब्द है वो हो जाएगा आपके कृता। क्या हो जाएगा, कृता।
और बच्चों भवंती जो है आपके हो जाएगी क्रिया। ओके बच्चों, इसी प्रकार से पिशुनस्य मैत्री यस नास्यति, इस वाक्य में मैत्री जो शब्द है आपका बन जाएगा कर्ता, और नास्यति जो है वो बन जाएगी आपकी क्रिया। नेक्स्ट, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, दोषा जो है वो हो जाएगा आपका कर्ता, और भवंती जो है आपकी यहां बन जाएगी क्रिया। फिर है गुणगेश गुणा भवंती, तो गुणा जो है आपका बन जाएगा कर्ता, और भवंती बन जाएगा क्रिया। एंड देन लास्ट मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, मधुमक्षिका जो बन जाएगी आपकी क्या बन जाएगी कर्ता, और आपका जनियेत जो है वो बन जाएगी क्रिया। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना यह? ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना भैया? क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुता, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब देखेंगे रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कैसे करना है। तो इसमें गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, तो यहां पे रेखांकित पद है गुणः, तो इसकी जगह हम लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, वो लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? के। तो इसकी जगह लिखेंगे के, और आगे बढ़ लिखेंगे वो का वो लिख लेंगे, तो बनेगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से इसमें आपके रेखांकित पद है नद्य, इसके जगह लिखेंगे का। नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति, का सुस्वादु तोया भवन्ति। अब देखिएगा लुब्धस्य, लुब्धस्य की जगह लिखेंगे हम लोग कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य यस्य नश्यति, लुब्धस्य यस्य नश्यति। फिर मधुमक्षिका माधुरीमेव जन्यति, क्या लिखेंगे? का माधुरीमेव जन्यति। फिर लिखेंगे तस्य मूर्धन्यम, तो यहां लिखेंगे कस्मीना। क्या लिखेंगे? कस्मीना। तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसा। इस प्रकार से यह प्रश्नवाचक शब्द लगा करके प्रश्न संख्या 6 को पूरा करेंगे। लीजिए बच्चों अंतिम क्वेश्चन 7, 7वें क्वेश्चन को देखिएगा। उदाहरणम अनुसारम पदानि पृथक कुरुता, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग कीजिए। नंबर 1, समुद्रम आसाद्य, हमने इसको अलग किया। बच्चों यहाँ पे आपके इस किताब के अंदर हलंत लगाना भूल गए, इसलिए आप लगा दीजिएगा। तो इसको अलग करने पर क्या आएगा? समुद्रम आसाद्य। उसी प्रकार से इसको अलग करना है, तो जब माधुरीमेव, तो माधुर्यम, माधुर्यम। क्या लिखोगे बच्चों? माधुर्यम। इसके नीचे हलंत लगाएंगे और इसमें मिला हुआ एव। ठीक है ना बच्चों? इसी प्रकार से अगला अल्पम, तो अल्पम क्या लिखोगे? अल्पम हलंत और एव। इसी प्रकार एव के अंदर आपको एक ही मात्रा लगानी है, ए बिना मात्रा वाला एव। देवम एव, देवम एव, ये संधि बन रही है, हल संधि बन रही है। या सर्वम एव, सर्वम एव, या हो जाएगा आपके महात्मना नाम, महात्मना। और उक्ति, क्या हो जाएगा? उक्ति। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करके इन शब्दों को लिखना है। ओके बच्चों, अब देखिएगा योग्यता विस्तार के अंदर एक श्लोक दे रखा है, बहुत ही सुंदर श्लोक दे रखा है। इसको पढ़ करके और
इसको हम लोग इसका संलाप करके इस पाठ के प्रश्न उत्तर को खत्म करेंगे। तो देखिए बच्चों, योग्यता विस्तार के अंदर क्या दे रखा है कि प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति यानी कि उनका स्वभाव, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने से सबकी खुशहाली। भैया स्त्रियों को खुश नहीं रखेंगे तो हमारी खुशहाली बदहाली हो जाएगी, इसलिए स्त्रियों को खुश रखना अति आवश्यक है। और संस्कृत में भी हमारे विद्वानों ने यह कहा है, यत्र नार्यन्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, इसलिए हमें नारियों की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का तात्पर्य उसको दीपक जला करके नहीं करना है, उसको अगरबत्ती नहीं जलानी है, अर्थात नारियों का सम्मान करना चाहिए, उसको घर में इज्जत देनी चाहिए। इसलिए यत्र नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो उनकी खुशहाली को अलंकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषिता को भी स्मरण रखे तथा जीवन में उनकी उपादेयता, उसकी संगति पर विचार करे। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया श्लोक दे रखा है, अब श्लोक को पढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ेंगे इसको। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृणाश्चरिता। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के अंदर आपको हमारे संतों ने ये बताया कि जो इस पृथ्वी पर जो लोग हैं, ये शाम जिसके पास में विद्या नहीं है, जिसके पास में तप नहीं है, यशाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास में विद्या भी नहीं है और तप भी नहीं है और दान भी नहीं है। विद्या का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्ञान। विद्या का मतलब साहित्य और ज्ञान, कई प्रकार के हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, उसका ज्ञान। तपस्या और दान, यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, चरित्र और गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है, तो फिर क्यों आया रे इस पृथ्वी पर? तुम तो कैसे हो? अरे तुम तो इस मृत्यु लोक पर अरे भार हो, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता। इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में भार हो, बोझा हो तुम तो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, यानी कि विद्या भी नहीं है, तपस्या तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, तो तुम्हारे पास में है क्या? तुम भार हो। और पृथ्वी पर ऐसा भार हो कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरिता, तो मनुष्य के रूप में एक पशु के समान विचरण करते हो। आकृति से मनुष्य लगते हो लेकिन तुम जानवर हो, तुम पशु हो, पशु के समान विचरण करने वाले हो। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें भी इस पशु के समान विचरण नहीं करना है, इस पृथ्वी पर भार के रूप में, बोझा के रूप में नहीं घूमना है, नहीं भ्रमण करना है, तो उपयुक्त इन गुणों को क्या कीजिए आप लोग? ग्रहण कीजिए। हमें विद्या को ग्रहण करना है, तपस्या करनी है, मेहनत करनी है, दान भी करना है, ज्ञान को अर्जन करना है, शील गुण होने चाहिए, अच्छे गुणों को ग्रहण करना है, और गुणों को ग्रहण करने के बाद में हमें धर्म परायण भी बनना है, धर्म को साथ लेके चलना है, धर्म का अनुकरण करना है। तो इस प्रकार से ये गुण हम प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने सुभाषिता ने के श्लोक पढ़े हैं, बड़े ही सुंदर श्लोक, मन को आनंदित करने वाले श्लोक थे, और उनके प्रश्न उत्तर भी आज हमने कर लिए हैं। इसी के साथ में ये अध्याय हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।